2023 के आईसीएसई बायोलॉजी का पेपर कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बदल गया है, इसको यदि स्टूडेंट ने समय रहते समझ लिया तो 80 आउट ऑफ 80 मार्क्स उसके हैं। पढ़ना और वो भी स्मार्ट तरीके से, इसके लिए क्वेश्चन पेपर को समझना और रिवाइज सिलेबस के हिसाब से तैयारी करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि यह जो पेपर है वह 2 सेक्शन में बटा होगा और सेक्शन ए को कंपलसरी बताया गया है और वहीं पर सेक्शन बी में कोई 4 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या हो रहा है, मिटोसिस एंड इट्स स्टेज को देख लेने हैं। स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम की बजाय मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस एंड सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस ऑफ डिजीज अच्छी तरह से गो थ्रू कर लेने हैं, क्योंकि सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बींग्स को इस बार 2023 में हॉट केक बताया गया है और इस यहाँ पर प्लांट साइकोलॉजी में, फिजियोलॉजी में कहा जाता है कि अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रोसेस रिलेटेड टू द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय रूट और स्ट्रक्चर ऑफ अ सिंगल फुल ग्रोन रूट हेयर। देख लीजिए, मैं पॉइंट्स बता रहा हूं, टॉपिक बता रहा हूं, चैप्टर नहीं, किस चैप्टर के अंतर्गत आते हैं। थोड़ा सा इसमें एक्सपेरिमेंट टू शो द कंडक्शन ऑफ वाटर थ्रू जाइलम टिश्यू, इसको एक बार गो थ्रू कर लेने, सरसरी निगाह पर देख लेने हैं। ट्रांसपिरेशन में आप एक्सपेरिमेंट रिलेटेड टू ट्रांसपिरेशन को 3 पॉइंट्स आते हैं, 2 से 3 पॉइंट्स वो आपके बुक में होंगे सेलिना वाले, अच्छी तरह से समझ के गो थ्रू कर लेने हैं। यदि ब्रीफ आइडिया ऑफ ग्लूटेशन एंड ब्लीडिंग देख लेते हैं, दैट्स ओके, मतलब कि वो आपके लिए सुपर एक्सेलेंट हो जाएगा 2023 के लिए। फोटोसिंथेसिस में आपके तो बताए जाएंगे कि पूरे पार्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन 2022 के सेमेस्टर 2 के क्वेश्चन को एक्सक्लूड करना होगा। सीआईएसई क्वेश्चन को रिपीट नहीं करती है और उस हिसाब से देखेंगे तो ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा बेस्ड ऑन पोटेशियम आयन चेंजेज थ्योरी वो आपको देख लेने हैं। फिर इंट्रोडक्शन ऑफ द टर्म फोटोकेमिकल्स फॉर लाइट फेज और उससे रिलेटेड आपको जितने भी पॉइंट्स हैं, लाइट रिएक्शन भी, एक्टिवेशन ऑफ क्लोरोफिल फॉलोड बाय, गो थ्रू कर लेने हैं, मतलब इसको समझ लेने हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है कि एडाप्टेशन इन प्लांट फॉर फोटोसिंथेसिस, यह एक मतलब कि कहा जा रहा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर में है। इसके एक्सपेरिमेंट विथ रिगार्ड टू द फैक्टर इसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस यदि आप समझ लेते हो दैट इज ओके। अब केमिकल कोऑर्डिनेशन इन प्लांट में यहाँ पर बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ ट्रॉपिक मूवमेंट इन प्लांट्स विथ रेफरेंस टू फोटोट्रोपियम या कहा जा रहा है कि जियोट्रोपिज्म, ये दोनों पॉइंट देख लेने हैं। फोटोट्रोपिज्म आगे का था, हम फोटोट्रोपियम पढ़ दिया, गलत है, ये 2 चीज आपको देख लेने हैं। फिर कीमियोट्रोपिज्म को सपोर्टेड एंड सुटेबल बाय एग्जांपल्स, यहाँ पर इस पॉइंट्स को है। ये बातें बताने के लिए डॉक्टर आर.जी. हेमंत, जो कि सीआईएसई के अंतर्गत आईसीएसई एंड आईएसई की कॉपी चेकिंग करने वाली कमेटी के हेड रहे हैं और कई बार क्वेश्चन को बनाया है, उन्होंने कहा कि मेरा नाम दे दीजिए, मैं उनका नाम दे रहा हूं। इस समय दिल्ली एनसीआर और नोएडा में 2 स्कूलों के एडवाइजरी काउंसिल है। थैंक यू सर। एंड ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में सर्कुलर सिस्टम की बजाय कंपोजिशन ऑफ ब्लड, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ आरआरसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स देखेंगे। फिर स्ट्रक्चर एंड वर्किंग ऑफ द हार्ट अलोंग विथ द नेम्स ऑफ द मेन ब्लड वेसल एंटरिंग लीव्स एंड लिविंग हार्ट्स को आप देखने हैं। उन्होंने जो पॉइंट्स हमको भेजे और उसको उनके हैंडराइटिंग है काफी डिफिकल्ट, तो मैं समझ जो पा रहा हूं उसमें है एम सिग्निफिकेंस ऑफ हेप्टिक पोर्टल सिस्टम को भी आप यहाँ पर समझ लेंगे। उन्होंने कहा है कि पार्ट ऑफ यूरिनरी सिस्टम अलोंग विथ द ब्लड वेसल्स और अ ब्रीफ आइडिया ऑफ अल्ट्राफिल्ट्रेशन वाले पूरे टॉपिक को जो क्लास 10th के बुक में दिए गए हैं, ये 2 टॉपिक आपको देखने हैं जो कि ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी से संबंधित है। सर्कुलेटरी सिस्टम में और भी कुछ पॉइंट्स हैं, तो इसके जो डायग्राम्स हैं वो मैं देख पाया हूं, उसको मैंने समझा भी है, तो वो आपको आगे बता दूंगा। न्यूरॉन सिस्टम्स में पार्ट ऑफ न्यूरॉन तो पिछली बार आ गया था, रेफरेंस टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ व्हाइट एंड ग्रे मैटर इन ब्रेन एंड स्पाइनल कोड।
वॉलेंट्री एंड इनवॉलेंट्री एक्शंस मीनिंग विथ एग्जांपल्स है, ब्रीफ आइडिया ऑफ पेरिफेरल एंड ऑटोनोमिक। ये वाले पूरे टॉपिक्स को देखने हैं कि इससे स्टूडेंट कितना आंसर कर पाते हैं। इसके अलावा दो अन्य टीचर हैं, एक हैं जो नोएडा में रहते हैं, इंग्लिश एकेडमी के टीचर हैं, वो क्लास 12th एंड क्लास 10th को हाई लेवल पर गाइड करते हैं, तो उनका भी मैं कंट्रीब्यूशन के लिए धन्यवाद देना चाहूंगा। सर डॉक्टर है, लेकिन उन्होंने कहा कि अपने नाम को वो नहीं बताना चाहेंगे, तो मैं सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने बताया है कि डिफेक्ट्स ऑफ आई एक बार देख लेना है, क्योंकि मायोपिया, हाइपर क्या बोला था उन्होंने, हाइपरोपिया एंड हाइप्रोमेट्रोपिया जैसे प्रॉब्लम को देखने हैं। मुझे भी लगता है कि कुछ इसी तरह का प्रॉब्लम हो गया है। कोर्स प्रेसिपिटेशन ऑफ साउंड इन ह्यूमन एयर है, ये देखने हैं। फिर इंडोक्राइन सिस्टम्स में आप डिफरेंसेस बिटवीन इंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड्स को देख लेंगे। हार्मोन सेक्रेटेड बाय द फॉलोइंग ग्लैंड है, जिसमें एडीएच एंड ऑक्सीटोसिन के बारे में देखने हैं। रिप्रोडक्शन सिस्टम ऑर्गन्स के अंतर्गत स्टूडेंट फंक्शन ऑफ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, उनके जो डायग्राम्स हैं, ब्रीफ आइडियाज अबाउट द रोल ऑफ प्लेसेंटा इन न्यूट्रिशन, फंक्शन ऑफ वर्टिकल मेम्ब्रेन्स एंड एमनियोटिक फ्लूइड्स के हैं। इसको देखने के साथ आइडेंटिफिकेशन एंड फ्रैटर्नल ट्विन्स पर आप एक समझ लेंगे, क्योंकि पॉपुलेशन में यहाँ पर बहुत ज्यादा बात नहीं बताया जा रहा है। ब्रीफ एक्सप्लेनेशन एंड एक्सप्लोजन ऑफ पॉपुलेशन, काउज प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन देख लेने। पॉल्यूशन के अंतर्गत इस बार एयर पॉल्यूशन की बजाय वाटर पॉल्यूशन और बायोकेमिकल वेस्ट के साथ नॉइज और रेडिएशन वाला पॉल्यूशन पार्ट देख लेंगे। बायोडिग्रेडेबल एंड बायोग्रेडेबल में डीडीटी भी इंपॉर्टेंट आ जाते हैं। मैं बता रहा हूं, उन पॉइंट्स को नोट कीजिए, हालांकि अभी दिन अच्छे हैं और आपके पास पॉइंट पहले से बता दिए गए हैं। तो मैंने बायोलॉजी आईसीएसई 2023 के जो फॉर्मेट हैं, कैसे क्वेश्चन पूछे जाने, किन पॉइंट से हैं, और सेटिंग ऑफ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट और बैन ऑन पॉलीथीन एंड प्लास्टिक, ऑर्गेनिक फार्मिंग जैसे टॉपिक को समझने के बाद और ब्रीफ मेंशन ऑफ स्वच्छ भारत अभियान, याद रखना ब्रीफ मेंशन ऑफ स्वच्छ भारत अभियान मैं 2 बार रिपीट कर रहा हूं, को यदि आप कर लेते हैं तो मेरी तरफ से थम्स अप है और 80 आउट ऑफ 80 मार्क्स के लिए गारंटेड। आपको मैं अभी बता दे रहा हूं इस वीडियो में, क्योंकि ये टॉपिक काफी समय के बाद मैंने 3 बेस्ट ऑफ बायोलॉजी के जो स्पेशलिस्ट हैं, जो आईएससी और आईसीएसई को पढ़ाते हैं, नीट के एक्सपर्ट हैं, उनसे मैंने पूछा और वो सीआईएससी से लंबे समय से जुड़े रहे हैं। उनकी मैंने ये नटसेल में लिए हुए उनके थॉट्स एंड आइडिया जो उन्होंने हमको टॉपिक को अंडरलाइन करके दिए, मैंने उनके लिखे हैं और उसके साथ उन्होंने बातचीत की है। जो पॉइंट्स आते हैं मैं वो शेयर कर पा रहा हूँ, क्योंकि बायोलॉजी में मेरा प्रोनाउंसिएशन में गलती हो जाता है, उसके लिए माफ करेंगे विद फोल्डेड हैंड। लेकिन आप इन पॉइंट्स को एक बार देख के जाइए, वो बहुत जरूरी है कि इनसे आपको 100% मदद मिल जाए। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर लीजिए, दोस्तों के बीच में चैनल को सब्सक्राइब करने का भी रिक्वेस्ट कीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए इतनी अच्छे और काम के वीडियो जो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए काफी इंपॉर्टेंट होते हैं लाता रहता हूं।